आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 z1 डिवाइड बाय z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइड बाय z2 मॉडुलस, वेयर साथ में मेंशन कर दिया गया है कि z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी इस सारे एक्सप्रेशन में z2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो जिसको हम नाम दे देते हैं जी का, और ये अगर हमारे पास इक्वल हो a प्लस आयोटा b के, तो इसका जो मॉड या मॉडुलस होता है वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम सबसे पहले इसी कम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं इस तरह से। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b मॉडुलस, और इसके दोनों तरफ हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। और जब हम इस मॉड को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि हम पहले लेंगे इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, जो कि हमारे पास a है, उसका हम यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर। फिर हम डालेंगे प्लस का साइन, उसके बाद हम लेंगे इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि हमारे पास है b, और इसका स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर हम डाल देंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर लोग जो होते हैं वो यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। वो ये काम करते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो तो वो यहाँ पर भी माइनस डाल देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तब भी आपने यहाँ पे प्लस ही डालना है, और यहाँ पे माइनस वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी दरमियान में हर सूरत में आपने यहाँ पे प्लस का साइन डालना है। तो दूसरी जो गलती होती है मॉडल्स लेते हुए स्टूडेंट से, वो ये होती है कि यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने सिर्फ बी का स्क्वायर लिया है, तो अक्सर लोग ये काम करते हैं कि यहाँ पे आयोटा बी का स्क्वायर ले लेते हैं, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये तो हो गई मॉडल्स की डिफिनीशन। अब हम ज़रा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकली किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन के अंदर कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम कह देते हैं जी इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा वो क्या होगा, वो ऑरिजिन से लेकर इस कम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड। यानी जी मॉड जो है वो ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक का इस कम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस होगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम जी1 और जी2 को कोई सा, हम इसको कोई नाम दे देते हैं। हम जी1 क्या देते हैं, जी1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और जी2 हम नाम दे देते हैं c प्लस आयोटा d को। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं दिए थे, यानी उसने हमें जी1 की वैल्यू भी नहीं दी थी, जी2 की वैल्यू भी नहीं दी थी, तो उसने सिर्फ ये कहा था कि शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसलिए हमने कोई सा कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लेट कर लिए हैं। यहाँ पे ए बी सी डी की कोई सी वैल्यू हो सकती है, यानी ये कोई भी जनरल कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जी1 डिवाइड बाई जी2 का लेना है मॉडुलस। तो हम सबसे पहले जी1 डिवाइड बाई जी2 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ले लेंगे इसका मॉडुलस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी1 डिवाइड बाई जी2, और यहाँ पर हम इनकी पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो जी1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई जी2 की वैल्यू हमारे पास है c प्लस आयोटा डी। तो यहाँ पे हमने इनको डिवाइड करना है, और हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात डिस्कस की थी कि जब भी कभी कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड वाली टर्म होती है उसकी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके हमारे पास जो नया नंबर आता है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, और उसको हम डिवाइड भी कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में c प्लस आयोटा डी जो है इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे, जो कि आता है c माइनस आयोटा डी। इससे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली टर्म्स को आपस में। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आयोटा डी। इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा c प्लस आयोटा डी इंटू c माइनस आयोटा डी। तो अब इस तरह करते हैं कि जो ऊपर हमारे पास टर्म हैं उनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि इस a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, फिर इस a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा d के साथ। तो जब भी कभी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई की जाते हैं उनके साइंस। इसका साइन प्लस है, c का साइन भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आ जाएगा, और a मल्टीप्लाई बाय c जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी। क्योंकि जब भी कभी हम आपस में अल्फ़ाबेट्स मल्टीप्लाई करें और वो अल्फ़ाबेट डिफरेंट हों तो हम उनको मल्टीप्लाई करके सिर्फ उनको आपस में जोड़ के लिख देते हैं। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a को आयोटा d के साथ तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइंस, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये आ जाएगा माइनस। और हम अब क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा d के साथ, क्योंकि ये भी तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए हम इन तीनों को आपस में जोड़ के लिख देंगे। लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हम इनको लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। a हमारे पास पहले आ जाएगा, उसके बाद हम लिख लेते हैं d को, और आयोटा को आप या तो एंड पे लिखा करें हमेशा या फिर स्टार्ट में। तो हम ऐसा करते हैं कि आयोटा को लिख लेते हैं यहाँ पे एंड में। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस आयोटा बी को सी के साथ, पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइंस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस। और आयोटा बी को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी तीनों हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए हम इनको आपस में जोड़ के लिख लेते हैं, और हम इनको लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। तो पहले हम लिख लेते हैं बी को, उसके बाद लिख लेते हैं इस सी को, और आयोटा को मैंने बताया था आप हमेशा या तो इसको स्टार्ट में लिखें या फिर एंड में। हमने यहाँ भी एंड में लिखा था इसलिए हम यहाँ भी इसको एंड में लिख लेते हैं। अब इस तरह करते हैं कि आयोटा बी को मल्टीप्लाई करते हैं हम आयोटा डी के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइंस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी। तो क्योंकि यहाँ पे जो आयोटा है ये दो हैं इसलिए हम जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा आयोटा का स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं एंड पे। और बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बी इंटू डी बी डी,
और आयोटा वाले एंड पे लिखेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में भी आप इनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फार्मूला। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फार्मूला कौन सा वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हमारे पास इक्वल किससे होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह c है और b की जगह हमारे पास आयोटा d है। फार्मूला के मुताबिक ये होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास यहाँ पे c है तो यहाँ पे c लिख देंगे, b की जगह हमारे पास आयोटा d है तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा d। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए हम इसको लिख लेते हैं इसी तरह से आयोटा ए सी, और यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। तो ये पहले आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बी सी आयोटा, इसको इसके बाद लिख लेते हैं माइनस ए डी आयोटा। हमने आर्डर इसलिए चेंज किया ताकि आयोटा को कॉमन लेना हमारे लिए आसान हो, अगर आप आर्डर चेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। माइनस बी डी, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं उसकी वैल्यू। हमने पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा -1। इसी तरह से डिवाइड में हम c का स्क्वायर हमारे पास c स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस इस 2 को हम आयोटा के ऊपर अलग से अप्लाई कर देते हैं और d के ऊपर हम अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं कि जो ऊपर हमारे पास जहाँ जहाँ रियल पार्ट हैं उनको हम लिख लेते हैं स्टार्ट में, यानी हम रियल पार्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास रियल पार्ट है ए सी। रियल पार्ट का मतलब है कि वो टर्म्स जिनके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, तो इसके साथ नहीं है, इसको हमने पहले लिख दिया। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई डी, इसी तरह से आ जाएगा बी टी। अब इन दोनों टर्म्स के साथ आयोटा मौजूद है, इसलिए हम इसके बाद इनको लिखेंगे तो हम इनसे ऐसे करते हैं कि हम आयोटा को कॉमन लेकर लिख लेते हैं। तो जब हम आयोटा यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इधर बाहर आ जाएगा आयोटा, उसको हमने राइट साइड पे एंड पे कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ हमारे पास बच जाएगा बी सी और माइनस ये वाला साइन, इसके बाद हमारे पास बच जाएगा ए डी डिवाइड बाय सी का स्क्वायर माइनस अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा, ऊपर हम इसी तरह से लिख लेते हैं इनको, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी और यहाँ पे आयोटा राइट साइड पे कॉमन उसी तरह से आ गया। डिवाइड में बन जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस, ये बन जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा डी का स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम इस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को इस पार्ट के नीचे यानी रियल पार्ट के नीचे इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अलग से आ जाएगा, प्लस बी सी माइनस आयोटा डी इंटू आयोटा डिवाइड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने z1 डिवाइड बाय z2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका मकसद हमारा ये होता है कि हमने डिवाइड में से इस आयोटा को खत्म करना होता है। तो आप इसके पहले स्टेप को देखें तो यहाँ पे ऊपर था a प्लस आयोटा b, नीचे था c प्लस आयोटा d, यानी डिवाइड में आयोटा मौजूद था, और यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमारे पास कहीं भी डिवाइड में आयोटा मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने z1 डिवाइड बाई z2 को हमने कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने फाइंड ही करना है z1 डिवाइड बाई z2 होल मॉड, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसके दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं मॉड। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ लगा देते हैं मॉड, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पर जो हमने मॉड लगाया हुआ है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, मॉड ये होता है कि हम उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस का साइन डालते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ये प्लस से पहले जो हमारे पास है ये सारा इसका रियल पार्ट है, तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हम पहले इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे हमने ए का स्क्वायर लिया था। उसके बाद हम डालेंगे प्लस का साइन, जैसे यहाँ भी प्लस का साइन था यहाँ पे। तो उसके बाद हमने जैसा यहाँ पे देखा था हमने कि हमने लिया था इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी वो टर्म जिसके साथ आयोटा था उसका हमने लिया स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा के साथ वाली टर्म ये वाली है, तो इस सारे का हम ले लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर हम डाल देंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉडुलस की डिफिनीशन के मुताबिक हमने स्क्वायर लेने के बाद डालना होता है होल स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि ऊपर हम स्क्वायर को अलग से ले लेते हैं, नीचे अलग से, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और होल स्क्वायर। प्लस यहाँ भी वही काम करते हैं, हम ऊपर वाली टर्म्स के ऊपर हम स्क्वायर अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर, और डिवाइड के बाद हम डिवाइड वाली टर्म्स के ऊपर हम स्क्वायर को अलग से अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और होल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट हम इसी तरह से अपनी जगह पे रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम ले लेते हैं इनका एलसीएम।
तो क्योंकि इन दोनों टर्म्स के नीचे एक ही टर्म डिवाइड हो रही है, इसलिए ये जो डिवाइड हो रही है हमारे पास टर्म यानी a² c² प्लस t² होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस सारी का एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा c² प्लस t² होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। ऊपर हम इन दोनों को इसी तरह से ऐड कर लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ac प्लस bd और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास bc माइनस ad होल स्क्वायर, और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट था इसको हम इसी तरह से इन सब के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों फार्मूलाज हैं, इस तरह से हैं, हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और हमारे पास इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी जब यहाँ पे प्लस आए तो यहाँ प्लस आता है और जब यहाँ पे माइनस आए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो हम इस तरह करते हैं कि दोनों फार्मूला हम बारी बारी यहाँ पर और फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम a का स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह ac है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ac प्लस 2, इधर भी a की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास ac है, और यहाँ पे जिस तरह आता है ab तो b की वैल्यू हमारे पास bd है तो यहाँ पे आ जाएगा bd, यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास bd, फिर ये वाला प्लस अपनी जगह पे, और प्लस के बाद हम इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इसी तरह से। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे bc, यहाँ भी a की वैल्यू आएगी, यहाँ भी a की आ जाएगी, किधर आएगी b की वैल्यू, यहाँ भी b की, तो b की वैल्यू हमारे पास है ad, डिवाइड वाले को इसी तरह छोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और हम इस तरह करते हैं कि इस स्टेप में हम जो हमने कंबाइंड स्क्वायर रूट डाला हुआ था इस स्क्वायर रूट को हम नॉमिनेटर पे अलग से अप्लाई कर देते हैं, और इसी तरह डिनोमिनेटर यानी डिवाइड वाली टर्म्स के ऊपर हम इसको अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और ऊपर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास ये बनेगा, जब स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर अलग से आ जाएगा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर अलग से c का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ac और bd, क्योंकि ac bd चारों डिफरेंट टर्म्स हैं इसलिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ इनको आपस में जोड़ के लिखते हैं और हम आसानी के लिए इनको अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखते हैं। तो हम पहले लिखते हैं a को, फिर लिखते हैं b को, फिर लिखते हैं c को और आखिर में लिखते हैं d को, ताकि हमें यहाँ पे कटिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाए। प्लस इसी तरह हम यहाँ पे b के ऊपर ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर साथ में d का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर c का स्क्वायर और माइनस इधर भी हम जिस तरह हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, इन चारों को लिखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर में तो हमारे पास आ जाएगा a फिर b फिर c और फिर d, तो बन जाएगा a b c d प्लस यहाँ पे a का स्क्वायर अलग से आ जाएगा और d का स्क्वायर अलग से, और जो होल स्क्वायर रूट था उसको उसी तरह से इन सब के ऊपर हम यहाँ पे लगा देते हैं, और डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है प्लस 2abcd और ये हमारे पास है माइनस 2abcd, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास पीछे यहाँ बच जाएगा a का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ c का स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ हमारे पास बच जाएगा प्लस b का स्क्वायर और d का स्क्वायर, फिर हमारे पास बच जाएगा b का स्क्वायर c का स्क्वायर और आखिर में हमारे पास बच जाएगा प्लस a का स्क्वायर और d का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर हम स्क्वायर रूट इसी तरह से डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ बच जाएगा डिवाइड में c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर विच इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास चार टर्म्स हैं इन चार में से हम दो के पेयर बना लेते हैं। पेयर हम इस तरह बनाते हैं कि जिन दो में से कुछ कॉमन है उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर c स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि c स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस इसी तरह हम देखें तो इधर हमारे पास b स्क्वायर d स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर d स्क्वायर है, यानी d स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं और इसको हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर d का स्क्वायर, इसको पहले लिखने की वजह यह है कि यहाँ भी हमारे पास a स्क्वायर पहले है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ भी कोशिश करते हैं कि a स्क्वायर पहले आ जाए ताकि कॉमन लेने के बाद हमें सेम आर्डर वाली टर्म्स मिल जाएँ। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर d स्क्वायर को, उसके बाद हम लिख लेते हैं इस टर्म को, तो बनेगा हमारे पास प्लस b का स्क्वायर d का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब इस तरह करते हैं कि हम इन पहली दो टर्म में से हम c स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन तो c स्क्वायर आ गया कॉमन, इधर हमारे पास बच जाएगा अंदर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे d स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब ये हुआ कि d स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, अंदर हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा a का स्क्वायर और प्लस के बाद हमारे पास बच जाएगा b का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर हम डाल देते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइड बाय c का स्क्वायर
प्लस टी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं कि हम इस सारे में से जो हमारे पास कॉमन है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर हमारे पास बच जाएगा सी का स्क्वायर, और प्लस के बाद यहाँ बच जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला स्क्वायर रूट अपनी जगह पे, डिवाइड बाय सी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर रूट को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अलग से अप्लाई करते हैं, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रूट को अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट अलग से, और इसी तरह से यहाँ पे सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलग से, डिवाइड हमारे पास बच गई ये टर्म सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रूट भी डाल देते हैं, और फिर हम इसके ऊपर स्क्वायर भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर कोई भी नंबर ऐसा हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक्स कोई नंबर ले लें, तो हम अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल दें और फिर इस नंबर के ऊपर हम स्क्वायर भी डाल दें, तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट से कट के वापस आ जाएगा हमारे पास एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट डाल के अगर उसके ऊपर होल स्क्वायर भी डाल दें तो वो स्टेप मैथमेटिकली करेक्ट होगा। तो हमने ये काम यहाँ पे किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 है, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट की पावर 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक स्क्वायर रूट है ये वाला सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, और पीछे हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट की जगह हम लिख लेते हैं ए प्लस आयोटा बी का मॉड। जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ए प्लस आयोटा बी मॉड इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल किसके है, ए प्लस आयोटा बी मॉड के। इसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट को अगर लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी के इक्वल, तो हम इसी तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं सी प्लस आयोटा बी मॉड। तो हमने जैसे कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ए प्लस आयोटा बी है इसको हमने नाम दिया था जी1 का, और सी प्लस आयोटा डी को हमने नाम दिया था जी2 का, इसलिए इनकी जगह हम यहाँ पे जी1 और जी2 लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी1 और इसका मॉड अपनी जगह पे, डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी2 और यहाँ पे इसका मॉड अपनी जगह पे। यानी हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि जी1 डिवाइड बाय जी2 होल मॉडुलस हमारे पास इक्वल आ रहा है जी1 मॉड डिवाइड बाय जी2 मॉड, और यही बात हमने प्रूव करनी थी।